अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती। अभी हम डिस्कस करेंगे एटीट्यूड स्केल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइकर्ट स्केल को। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड सिंपल एंड एंटी डायमेंशनल स्केल टू measure the attitude survey research. Respondent is asked to respond to set of statements whether she strongly agree, अनडिसाइडेड, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये एक ऐसा स्केल है जिसके अंदर रिस्पोंडेंट यानी जवाब देने वाला उससे 5 तरह के ऑप्शन उसको पेश किए जाते हैं, जिसमें एक ऑप्शन होता है एस से यानी स्ट्रांगली एग्री। इसके बाद एग्री, इसको ए से मेंशन किया जाता है। इसके बाद यू डी यानी अनडिसाइडेड कि मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद डिसएग्री के अदम मुवाफ़क़त के रज़ामंदी ना ज़ाहिर करना, मुखालफत करना, तो इसको डी ए से मेंशन किया जाता है। और लास्ट जो 5th ऑप्शन है वो होता है स्ट्रांगली डिसएग्री कि बिल्कुल ही मुखालफत करना, तो इसको एस डी ए से मेंशन किया जाता है। तो ये स्केल बनाया जाता है, इसके 5 ऑप्शन होते हैं और एक क्वेश्चन यानी एक स्टेटमेंट लिखी होती है जिसके सामने ये 5 होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्टेटमेंट ऐसी है कि हम कहते हैं कि आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या खुश हैं, तो आगे आप उस तरह के 5 ऑप्शन देंगे कि मैं एग्री करता हूँ, डिसएग्री करता हूँ, स्ट्रांगली डिसएग्री हूँ, इसी तरह से जो है अनडिसाइडेड हूँ, इस तरह से। तो आप इस स्केल को यूज़ करते हैं। तो रिसर्च के दौरान सबसे मोस्टली यूज़ किया जाने वाला, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला लाइकर्ट स्केल है, तो ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। इसके अंदर ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इट मेजर्स द कनोटेटिव मीनिंग ऑफ थिंग्स, इवेंट्स एंड कंसेप्ट्स. It uses polar adjectives, opposite meaning terms at each end. Respondent is asked rate an object by putting a mark on one of the 7 spaces in each dimensions. All blanks are numbered 1 to 7 and after completion average of each dimension is determined. Different adjectives are used. तो एक स्टेटमेंट दी होती है, कोई भी बात, इस तरह से पहले मैंने डिस्कस किया, उसके सामने 2 पोल्स बनाए होते हैं, जिस तरह से ये नीचे मेंशन है, गुड एंड बैड, क्लीन, डर्टी, क्रूअल एंड काइंड। तो दोनों अपोजिट होते हैं, एक अच्छाई की तरफ, एक बुराई की तरफ, और उनके दरमियान में 7 डैशेस लगाई जाती हैं, डॉट्स होते हैं 7, तो उनको नंबरिंग की जाती है कि 1 2 3 4 5 6 7। तो जो रिस्पोंडेंट होता है वो उस हिसाब से उसका आंसर करता है। अगर वो ज़्यादा जितना जिस साइड पे ज़्यादा क्लोज़ होगा, उसका मतलब है उस तरफ उसकी बेंट ऑफ माइंड ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो इधर कॉलम 1 के अंदर मेंशन कर देता है कि गुड, इसके बाद तो इसका मतलब है वो चीज़ बहुत अच्छी है, कि जो बात पूछी जा रही है वो अच्छी है, उससे वो एग्री कर रहा है। अगर वो बैड के 1 में आता है तो वो बैड है। इसी तरह से जितना वो दूर जाएगा, तो अगर फ़र्ज़ करें कि वो तीसरे नंबर पे है बैड के, तो उसका मतलब है बुरा महसूस करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा नहीं महसूस करता। अगर अच्छाई के वो दूसरे पर है तो उसका मतलब इसको अच्छा तो लगता है, लेकिन बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है। तो इसी हिसाब से जितना वो दूर जाएगा, तो वो उस पोल से उतना जो है वो इख्तलाफ करेगा, तो उसका इख्तलाफ उतना ज़्यादा होगा और उसकी जो है फेवर वो कम होगी। इसी तरह से अगर वो इस साइड पे के पोल के ज़्यादा करीब होगा, तो उस साइड की वो ज़्यादा फेवर कर रहा होगा। अगर वो बैड के ज़्यादा करीब जा रहा है या डर्टी के ज़्यादा करीब जा रहा है पॉइंट पे, तो वो उसको ज़्यादा बुरा जानता है। अगर वो गुड या क्लीन या क्रूअल के ज़्यादा जा रहा है करीब, तो उनको वो ज़्यादा बेहतर जानता है, उसको ज़्यादा वो बेहतर समझता है। तो ये इस तरह से फिर इसके बाद इनको फार्मूलाज़ के ज़रिए इनकी परसेंटेज निकाली जाती है। तो ये था सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्केल जो है वो है थर्स्टन स्केल। इट मेजर्स फेवरेबल और अनफेवरेबल एटीट्यूड ऑफ द पर्सन टुवर्ड्स different statements. Respondents
was required to rate each statement from 1 to 11. Average of the all statements is determined to know the attitude by dividing the summed rating over checked statement. के 1 से लेकर 11 तक जो है वो पॉइंट बनाए जाते हैं। तो एक बात के वो 11 मतलब उसके पॉइंट्स होते हैं एक स्टेटमेंट के सामने, तो उसमें से उनको सिलेक्ट उसने करना होता है रिस्पोंडेंट को। तो इसके बाद जितना वो इसके बाद उसको फिर कैलकुलेशन करके फिर उसकी जो है मेजरमेंट की जाती है क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर। तो इसके बाद उसको यानी कि ना मेजर करने के बाद फिर इसको अंदर इंटरप्रेट किया जाता है। तो एक स्टेटमेंट के सामने जो है वो 11 तरह के उसके सामने ऑप्शंस होते हैं, तो उनमें से रिस्पोंडेंट ने सिलेक्ट करना होता है, डिटरमाइन करना होता है, और वो जो चीज़ वो सिलेक्ट कर रहा होता है तो उसके वो एटीट्यूड को ज़ाहिर करती है कि उसका बेंट ऑफ माइंड किस तरफ को है और ये स्टेटमेंट के वो किस हद तक फेवर में है और किस हद तक इसको बेहतर जानता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गटमैन स्केल या सोशियोग्राम या स्केलोग्राम इसको कहेंगे, गटमैन स्केल को। इसका इट इज़ अ कम्युलेटिव स्केल। इट प्रेजेंट्स नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एंड आस्क्स रेस्पोंडेंट टू एग्री और डिसएग्री। इट establishes one dimensional continuum for a concept you wish to measure. A respondent who is agree with any statement in the list will also agree with the previous statements. For example, if he agree statement number 3, it means he agree with statement 2 and 1 also. अब इससे ये बताना चाहता है कि ये ऐसा स्केल है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह की राय होती है जो उसने देनी होती है रिस्पोंडेंट ने। लेकिन इसमें एक बात ये है, जो स्टेटमेंट दी गई है तो उसके अगर 3 ऑप्शन हैं तो 3 में से अगर वो एक को नंबर 3 को जो है वो टिक करता है और इस करता के ओके करता है, तो इसका मतलब है कि अगर वो 3 से एग्री कर रहा है तो वो ऑप्शन नंबर 2 से भी एग्री करेगा और 3 से भी एग्री करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर उससे पूछा जाता है कि क्या आप डॉक्टर हैं, तो वो कह देता है, अगर नंबर 3 पे ऑप्शन आ रहा है कि आप डॉक्टर हैं तो कहता है यस। अब ऑप्शन 2 में था कि क्या आप किसी बीमार को या पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं या उसके बारे में बता सकते हैं कि उसको क्या मर्ज़ है। तो या इसके बाद ये कि क्या आप हेडेक का जो है क्योर तलाश कर सकते हैं। तो अब वो चूँकि डॉक्टर है तो ज़ाहिरी बात है उन दोनों से वो इत्तफ़ा करेगा, बातों को जो है वो मानेगा कि डॉक्टर ये दोनों बातें पहली वाली भी कर लेता है। इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल कि अगर क्वेश्चन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो ये कहता है कि आप मुसलमान हैं, तो वो कहता है कि यस। तो अब स्टेटमेंट 2 है कि आप 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, कि आप कुरान की तिलावत करते हैं, तो वो इससे एग्री करेगा। या ये कहे कि क्या आप नमाज़ पढ़ना पसंद करते हैं या क्या आप कुरान पढ़ना पसंद करेंगे, क्या आप दुरूद पाक पढ़ना पसंद करेंगे, तो वो इससे एग्री करेगा क्योंकि वो मुसलमान है, उसका वो काम है। इसी तरह से अगर किसी और मज़हब की बात की जाए तो उसमें भी ऐसे उस हिसाब से यानी कि वो चलेगा। अगर वो कहेगा कि क्या आप हिंदू हैं, तो वो अगर कह देता है कि हाँ, तो वो कहेगा कि क्या आप पूजा वगैरह पसंद करते हैं, क्या आप पूजा करते हैं, क्या आप जो मज़हब पे यकीन रखते हैं अपने पे, तो वो कहेगा ज़ाहिर बात है वो है, तो वो मज़हब पे यकीन रखेगा। तो इसी तरह से अगर इस एक स्टेटमेंट का लिंक दूसरे के साथ इंटर लिंक होता है। अगर स्टेटमेंट एक उसने जो लास्ट स्टेटमेंट है उस पर अगर उसने टिक लगा दिया ना नंबर 1 2 3, तो लास्ट जो है वो सबसे ज़्यादा ब्रॉड होती है और उस पर अगर वो कर देता ओके, इसका मतलब है वो पहले वाली 2 से ऑटोमेटिकली रज़ामंद है। अगर उसने उस पहली तीसरी को नो कर दिया तो इसका मतलब है वो पहली 2 को भी नहीं मानता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं क्या आप हिंदू हैं, वो कहता है मैं नहीं हिंदू हूँ, तो इसका मतलब है ना तो वो पूजा को मानेगा ना अपने मज़हब को मानेगा। अगर हम कह देते हैं कि क्या आप डॉक्टर हैं, वो कहता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो
तो अब अगर डॉक्टर नहीं है तो इसका मतलब है ना तो वो मेडिसिन दे सकता है, ना वो किसी मर्ज़ का इलाज कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि एक स्केल में ये तीनों चीज़ें होती हैं, अगर एक तीसरी पे अगर वो उसको ओके करता है, इसका मतलब है बाकी दो से वो एग्री करेगा। तो ये थे 4 किस्म के स्केल्स, एटीट्यूड स्केल्स, जो एक एटीट्यूड को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।